Good morning, all the dear students. First of all, I advise you please subscribe this channel. It will be beneficial for you in the future because you can see any video at the any time when you like to see it. So please subscribe this and keep the syllabus always with you. Let's start our lesson from the page number 84. They began in a light-hearted spirit. उन्होंने बड़े हल्के मन से इसको शुरू किया. एविडेंटली स्पष्ट रूप से इंटेंडिंग टू शो यह दिखावा करते हुए मुझे हाउ टू डू इट कि ये कैसे होता है. आई मेड नो कमेंट मैंने कोई टिप्पणी नहीं की. आई ओनली वेटेड मैंने केवल इंतजार किया. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज को छोड़कर. हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. हैरिस इस संसार में सबसे बुरा पैक करने वाला था, यानी सबसे घटिया काम उसे आता था पैक करने का. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ द प्लेट्स एंड कप्स और मैंने प्लेटों और कप्स के ढेर को देखा. एंड कैटल्स कैतलियों को. एंड बोटल्स और बोतलों को. एंड जार और जार को. एंड पाइज और खाने पीने की वस्तुओं को. एंड स्टोव्स और चूल्हों को. एंड केक्स और केक्स को. एंड टमाटोज टमाटर को. एंड फेल्ट और महसूस किया दैट कि द थिंग वुड सून बिकेम एक्साइटिंग इसकी सारी बातें अब बड़ी उत्तेजित होने वाली हैं. इट डिड और ये उत्तेजित हुई भी. दिस स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप उन्होंने पैकिंग का कार्य एक कप तोड़ने के साथ शुरू किया, यानी सबसे पहले उन्होंने एक कप तोड़ दिया. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड ये पहला वो कार्य था जो उन्होंने किया. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू उन्होंने ये कार्य आपको यह दिखाने के लिए किया व्हाट दे कुड डू कि वो क्या कर सकते हैं. एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड और आपको उसके अंदर रुचि पैदा करने के लिए. देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ द टमाटो तब हैरिस ने स्ट्रॉबेरी के मुरबे को टमाटर के ऊपर पैक कर दिया. एंड स्क्वैश्ड इट और उसे कुचल दिया. एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद टी स्पून और उन्होंने उस थैले में से टमाटर को चाय वाली चम्मच के साथ बाहर उठाना पड़ा. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न और तब जॉर्ज की बारी आई. एंड ही ट्रोड ऑन द बटर और उसने मक्खन के ऊपर पाँव रख दिया. आई डिड नॉट से एनीथिंग मैंने कुछ नहीं कहा. बट आई केम ओवर परंतु मैं उनके ऊपर था. एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल और मेज के किनारे पर बैठा था. एंड वॉच दैम और उन्हें देख रहा था. George trod on the butter. You can see the butter is clip on his sole of the shoes. It irritated them more than anything I could have said. जहाँ मैं जितना मैं कह सकता हूँ कि इस बात ने उसे सबसे अधिक चिढ़ा दिया. आई फेल्ट दैट मैंने ऐसा महसूस किया. इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड उन्होंने उसे निराश और उत्तेजित कर दिया. एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग और वे उन्होंने वस्तुओं पर पाँव रखे. एंड पुट थिंग बिहाइंड दैम और वस्तुओं को अपने पीछे रखा. एंड देन कुड नॉट फाइंड दैम व्हेन दे वांटेड दैम एंड दे कुड नॉट फाइंड दैम और वे उन चीज़ों को ढूंढ नहीं पा रहे थे. वैन जब दे वांटेड दैम जब वे उन्हें ढूंढना चाहते. एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम और उन्होंने खाने पीने की सारी वस्तुओं को नीचे पैक कर दिया. बट हैवी थिंग ऑन टॉप
परंतु भारी वस्तुओं को उनके ऊपर रख दिया। एंड स्मैश द पॉइजन, और सारी खाने पीने की वस्तुओं को अंदर ही कुचल दिया। दे अपसेट साल्ट आवर एवरीथिंग, वे प्रत्येक चीज़ पर निराश हुए। एंड एज फॉर द बटर, और जहाँ मक्खन का सवाल है, आई नेवर सैw टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pans worth of butter in my whole life than they did. I never saw 2 men, मैंने कभी भी 2 व्यक्तियों को नहीं देखा था। डू मोर विद 1 and 2 pans, एक या 2 पैंस मक्खन के लिए, वर्थ ऑफ बटर, एक या 2 पैंस के मक्खन के लिए इतनी मेहनत करते हुए, इन माई होल लाइफ, मेरे पूरे जीवन में, दैन दे डिड, उनकी बजाय, और एक या पैंस के बटर के लिए इतना कार्य करते हुए मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज चप्पल स्लीपर, जब जॉर्ज ने उसे, उस मक्खन को अपने स्लीपर से उतारा, दे ट्राइड टू पुट इट इनटू द केटल, उन्होंने उस मक्खन को केतली में रखने का प्रयत्न किया। इट वुड नॉट गो इन, ये मक्खन उस केतली के अंदर नहीं गया। एंड वट वाज इन वुड नॉट कम आउट, और जो कुछ अंदर चला गया वो फिर दोबारा बाहर नहीं निकला। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और उन्होंने उसे अंत तक खुरचना पड़ा। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और उसे एक कुर्सी पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और उस कुर्सी के ऊपर हैरिस बैठ गया। इट स्टक टू हिम, और वह उसके साथ चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वे उसको सारे कमरे में ढूंढते रहे। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, मैं कसम खा सकता हूँ मैंने इसे कुर्सी पर रखा था। सैड जॉर्ज ने कहा, स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, खाली सीट को घूर कर देखते हुए। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, नॉट ए मिनट एगो। आई सॉ यू, मैंने तुम्हें दिखाया था, डू इट माई सेल्फ, स्वयं, मैंने स्वयं नहीं, नॉट ए मिनट, 1 मिनट भी नहीं हुई, सैड हैरिस ने कहा। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, तब वे उसको ढूंढने के लिए चारों ओर कमरे में घूमने लगे। एंड देन दे मिट अगेन इन द सेंटर, और तब कमरे के बीच में फिर वो दोबारा मिले। एंड स्टेड एट वन अनदर, और एक दूसरे को घूर कर देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ, सैड जॉर्ज ने कहा, इतनी अद्भुत बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। सो मिस्टीरियस, कितनी रहस्यमयी बात है, सैड हैरिस ने कहा। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ द हैरिस, तब जॉर्ज हैरिस की पीठ की तरफ घूमा। एंड साइट, और इसे देखा। भाई क्यों, हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, ये तो यहाँ था, ये एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली, उसने निराशा के साथ कहा। वेयर, कहाँ, क्राइज हैरिस चिल्लाया, स्पिनिंग राउंड, चारों ओर घूमते हुए। स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। कांट यू, क्या तुम खड़े नहीं हो सकते। रोयड जॉर्ज चिल्लाया, गर्जा। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे उछलते हुए। एंड दे गोट इट ऑफ, और उन्होंने उसे उतार लिया। एंड पैक्ड इट इन टू द टी पॉट, और एक चाय के बर्तन में उसे पैक कर दिया। मोंटेमोरेंसी वाज इन एट ऑल of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. मोंटेमोरेंसी, ये उनका एक डोमेस्टिक पेट है, डॉग है, कुत्ता है। उसकी आदत के बारे में भी राइटर बताना चाहता है कि उसकी आदत कैसी थी जब पैकिंग का कार्य शुरू होता था। मोंटेमोरेंसी वाज इन इट ऑल, हर से में मोंटेमोरेंसी अंदर रहता आपको, सचमुच। मोंटेमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ, मोंटेमोरेंसी की जीवन में अभिलाषा थी, इज़ टू गेट इन द वे, प्रत्येक रास्ते के बीच में आना। एंड बी स्वोन एट, और वहाँ मंडराते रहना। इफ़ ही कैन स्क्यूरम इन एनी वेयर ही पार्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, एंड बी ए परफेक्ट नॉनसेंस एंड मेक पीपल मैड एंड हैव
thing thrown at his head, then he feels his days was not been wasted. अब देखिए मोंटेमरेंसी क्या क्या थी। इफ ही कैन स्क्यूरम इन एनीवेयर, यदि वह किसी भी स्थान पर मंडराता रहता है, वेयर ही पार्टिकुलर इज नॉट वांटेड, जहाँ पर उसकी विशेष रूप से आवश्यकता नहीं होती थी, एंड बी ए परफेक्ट नॉनसेंस, और एक संपूर्ण रूप से बकवास उत्पन्न कर देता, शोर उत्पन्न कर देता, एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर देता था, एंड हैव थिंग थ्रोन एट हिज हेड, और उसके सिर पर वस्तुओं को फेंका जाता, देन तब ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तब वह महसूस करता कि उसका दिन खराब नहीं गया, बेकार नहीं गया। टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। टू गेट समबॉडी स्टम्बल ओवर हिम, कोई व्यक्ति उसके ऊपर मंडराता रहता, उसको कोसता, एंड कर्स हिम स्टीडली, और लगातार उसे कोसता रहता, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, उसका वह सबसे ऊंचा उद्देश्य और अभिलाषा थी, एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकॉम्प्लिश दिस, और जब वह इस उद्देश्य में सफल हो जाता, ही कॉन्सिस्ट बिकम क्वाइट अनबियरेबल, हिज कॉन्सिस्ट, और उसका घमंड, उसका गर्व, बिकम बन जाता था क्वाइट अनबियरेबल, बिल्कुल असहनीय। थैंक यू ऑल द डियर स्टूडेंट, वी विल फिनिश दिस टुमारो।